हमारे कश्मीर में जो वाक़या पेश आया, जहाँ ये हादिसा हुआ, वहाँ 10-10 कदम पर अच्छे जंगजू और अच्छे गनमैन को इकट्ठा किया जाता है, वहाँ रहते हैं हमेशा। मगर ऐसे मकाम पर दहशतगर्द कैसे वहाँ दाखिल हो गए और दाखिल होकर किस तरीक़े से लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया, इस पर हमको ताज्जुब हो रहा है। क्योंकि कश्मीर जैसा आप जानते हैं एक हाईली मिलिटराइज्ड जोन है, क्योंकि मैं भी ये पहलगाम यहाँ पे विजिट कर चुका हूँ। हर कदम कदम पे वहाँ पे मिलिट्री रहती है। पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग हुई तब खुद केंद्र सरकार हुकूमत ने कहा कि कुछ चूक हुई है। मुल्क हिंदुस्तान है, इसको ऐसे इन लोगों को यहाँ पे सजा देनी चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल बने। जो भी हमारे मुल्क को एक गलत नज़र से देखे उसको उनको लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो भी एक गलत नज़र से हमारे मुल्क को देखेगा उनको किस तरह की सजा दी जाएगी। तो मशहूर है गोदी मीडिया के नाम पर आजकल पूरे हक़ाइक़ बाहर निकल रहे हैं। मैं उस माँ को बताना चाहता हूँ कि उसके बेटे की शहादत हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। अस्सलामुअलैकुम। जो भी ये कश्मीर में हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा, आतंकवादियाँ कर रही हैं, सो ये सब गलत, ये नहीं करना था। मुसलमानों का नाम खराब हो रहा है, इस वास्ते हमारे मुसलमान भी जागो, आगे बढ़ो, मुसलमान सोनो को आगे बढ़ो। कितना बुराई के रास्ते में अच्छी की राह में आओ, आगे बढ़ो। कितना बुराई के रास्ते में आती है, ये सब गलत हो रहा, गलत चीज़ों को छोड़ो को मुसलमानों का साथ दो। हिंदू मुसलमान भाई भाई जय भीम, हर एक जने साथ मिलकर लड़ो, आगे बढ़ो। एक ऐसा खूबसूरत मकाम है कि वहाँ हर किस्म के फूल मिलते हैं और उन्हीं फूलों को इकट्ठा करके आज हम सब ईदगाह कुद्दूस साहब के सामने जमा हुए हैं। और आप इस मजमे में देखेंगे हर किस्म का फूल मिलेगा। जैसा कि हमारे MLC नज़ीर अहमद साहब ने कहा, हर जमात के लोग, चाहे वो अहले सुन्नत वल जमात के हो, अहले हदीस हो, जमीयतुल उलमाए हिंद हो, ये पूरे अलग अलग फूल एक गुलशन बनकर यहाँ जमा हुए हैं और वो अपने फूलों के ज़रिए महक पहुँचा रहे हैं सारे हिंदुस्तान में कि हमारे कश्मीर में जो वाक़या पेश आया, जहाँ ये हादिसा हुआ, वहाँ 10-10 कदम पर अच्छे जंगजू और अच्छे गनमैन को इकट्ठा किया जाता है, वहाँ रहते हैं हमेशा। मगर ऐसे मकाम पर दहशतगर्द कैसे वहाँ दाखिल हो गए और दाखिल होकर किस तरीक़े से लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया, इस पर हमको ताज्जुब हो रहा है। और हमारी हुकूमत इतनी मजबूत होने के बावजूद भी कि उसकी आवाज़ है कि हमारी हुकूमत बहुत ही मजबूत है, ऐसी मजबूत हुकूमत फिर कभी देखी नहीं जाएगी, न सुनी जाएगी। इसके बावजूद भी गुंडागर्दी हुई, दहशतगर्दी हुई, हमारे हिंदुस्तान के भाई, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, सबको मार दिया गया, जिसकी तहक़ीक़ हमारी हुकूमत को करना चाहिए। और हुकूमत को मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत को मालूम है, मगर इसके बावजूद भी इस आवाज़ को छुपाया जा रहा है। बेहतर है कि इसको आश्कारा कर दिया जाए, तो फसादात से हमारा मुल्क खाली हो जाएगा और हम सब फिर से प्यार और मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारेंगे। मजहब की रंग देने की कोशिश की मजहब की रंग देने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा रिपोर्ट देखा जाए तो यहाँ मजहब का नहीं है, ताअस्सुब का रंग है। हर मजहब वाले एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा हर त्यौहार में, चाहे वो मुसलमानों का त्यौहार हो चाहे वो गैर मुस्लिमों का त्यौहार हो, हम सब हिंदुस्तानी मुसलमान, हिंदुस्तानी दीगर
मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर अपनाते हैं, पसंद करते हैं, मिलजुल कर वो त्यौहार मनाते हैं। यही एक हमारे प्यार और मोहब्बत का राज छुपा हुआ है। यहाँ मज़हब के ताल्लुक़ से किसी पर हथियार नहीं उठाया जा रहा है, बल्कि अपने हाथ मजबूत करने के लिए सियासी रंग देकर इसको फसाद मचाया जा रहा है। लिहाजा हम मजम्मत करते हैं उन लोगों की जो दहशतगर्दों का साथ देकर हमारी कौम के लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारे साथ आप खड़े हुए हैं, इसमें हमारे नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उम्र दराज शख्सियत भी हैं। इसके साथ साथ खुशी की बात यह है कि हमारे बिरादरान वतन भी हमारा साथ दे रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है जिसकी वजह से हम लोग आज हमारी जो मस्जिद खादरिया है बेंगलोर में, इसके आगे खड़े हुए हैं। जो कैंडल लाइट गैदरिंग हो रहा है, जो विक्टिम्स हैं जो पहलगाम में, कश्मीर में जो बर्बरियत तरीके से जो उनका शहीद हो चुके हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ एक सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए वो विक्टिम्स के जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ बराबर हम लोग शरीक गम हैं, उनके गम में हम लोग बराबर से शरीक हैं। इस वजह से हम लोग आज यहाँ पे जमा हुए हैं और ख़ुसूसी तौर पर जो हुकूमत है इनसे हम लोग मुतालबा भी करते हैं और गुजारिश भी करते हैं कि ये कैसे हुआ, क्योंकि कश्मीर जैसा आप जानते हैं एक हाईली मिलिटराइज जोन है। क्योंकि मैं भी ये पहलगाम यहाँ पे विजिट कर चुका हूँ, हर कदम पे वहाँ पे मिलिट्री रहती है और मैं नहीं समझता कि जो लोग जो कश्मीरियों के ऊपर जो ब्लेम कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि वो इसमें शामिल हैं, क्योंकि ये जो टूरिज्म जो इंडस्ट्री है कश्मीरियों की ब्रेड एंड बटर है। कौन अपने ऐसे कुछ हरकतें कर अपने आप पर ऐसे कीचड़ उछाल कर अपना रोज़ का जो घर का चलना ये है वो कैसे ख़राब कर लेगा। तो गुजारिश है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है इनसे खुसूसी गुजारिश है कि आप इसको थरली इन्वेस्टिगेट करें, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, कौन लोग आए और इनको इस तरह से सज़ा दें ताकि एक पूरे जो हमारा जो मुल्क हिंदुस्तान है इसको ऐसी इन लोगों को यहाँ पे सज़ा देनी चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल बने। जो भी हमारे मुल्क को एक गलत नज़र से देखे उसको उनको लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो भी एक गलत नज़र से हमारे मुल्क को देखेगा उनको किस तरह की सज़ा दी जाएगी। पार्टीज की मीटिंग हुई तब खुद केंद्र सरकार हुकूमत ने कहा कि कुछ चूक हुई है, मतलब सिक्योरिटी नहीं थी वहां पर, वही एक वजह है कि इस तरीके का एक मामला घटा। तो हम सारे हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं कि इस तरीके के वाक़यात फिर ना आए, हर तरीके से महफूज हिफाजत करने की कोशिश करें। ये एक छोटा सा इलाका है और कश्मीर उसकी आबादी भी ज़्यादा नहीं है। अगर एक छोटे से इलाके की हिफाजत नहीं कर सकते तो और सरकार क्या सब कर सकती है। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि पूरे महफूज हिफाजत करें और ये जो भी मतलब इस तरीके की कारकर्दगी किया हुआ है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। हमारे शहीद सैयद आदिल हुसैन की शहादत का फख्र यहाँ पर मनाना चाहता हूँ, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट थे, जो टूरिस्ट आए थे वो मुसलमान की गाड़ी में आए थे, वो जो होटलों में थे वो मुसलमान की होटलों में थे, वो जो खाना खा रहे थे वो मुसलमान के होटलों में खाना खा रहे थे, वो जो कच्छर या घोड़े पर जो सवारी होकर जा रहे थे वो भी मुसलमान ही था, उनका ट्रैकिंग गाइड जो था वो भी मुसलमान ही था। अचानक एक टेरर अटैक होता है तो सबसे पहले डिफेंस करने वाला आतंकवादियों को वो भी एक मुसलमान ही था, वो सैयद आदिल हुसैन था। सैयद आदिल हुसैन की मां रो रही है टेलीविजन पर और कह रही है कि मेरे बेटे का नाम किसी नेशनल टेलीविजन पर नहीं आया। मैं उस मां को बताना चाहता हूं कि उसके बेटे की शहादत हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। जब भी इंसानियत का नाम आएगा सैयद आदिल हुसैन का चेहरा सामने आएगा। और मेरे भाइयों, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां के मुसलमान यही वो लोग थे जो सबसे पहले लोगों को जो है पहलगाम से लेकर श्रीनगर लेकर गए। वही वो जो लोग थे जो फर्स्ट एड सबसे पहले दिए, वही लोग थे जो एम्बुलेंस भी चलाए, वही लोग थे जो डॉक्टर और इंजेक्शन भी दिए। और सारा हिंदुस्तान का मीडिया कहता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दहशतगर्द है। मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों को, जो दहशतगर्द है वो मुसलमान नहीं हो सकता और जो मुसलमान है वो दहशतगर्द नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, हमें सैयद आदिल हुसैन की शहादत और जितने भी हमारे हमवतन भाइयों की शहादत हुई है इसका गम है। और मैं एक सवाल करना चाहता हूं गवर्नमेंट से, जिस तरह पुलवामा का आज तक हमें जवाब नहीं मिला, शायद
पहलगाम का भी जवाब हमें आगे नहीं मिलेगा।